क्वेश्चन नंबर बोले आखिरी 38 था, कटना होगा। कटन सवाल लेंगे, बहुत सी बातों को तुम्हारे सामने पूछा, कटना तो बताओ पहले। एक काम करें, पहले चैप्टर के मैप में जाएं, ध्यान से देखें कि उसमें क्या क्या लिखा था। पहले पूरा मैप देख लूं, क्योंकि मैं जब नई कहानी पर जाऊं तो मैं कम से कम अंदाजा तो लगा दूं कि क्या पढ़ना है। रिलेशन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया। अब तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, मतलब इतना छोटा कि टॉपिक लिखा है और उसमें एक्सरसाइज नहीं दी है करनी, एग्जाम्पल दे दिए बस, हाँ भाई पहला कब छोड़ दे इस पढ़ाई को, ऐसा कुछ है। कौन टॉपिकों के नाम लिख लें। टॉपिक है एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, मैं कहता हूँ कंपोजिट फंक्शन, ये लिखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शंस। और इसी में अगला है इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। ये दो मेन चीजें हैं। ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब जैसे अपने पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), तो f में g को मिलाना यानी कि f of gx also called f of g। और दूसरा मैं वापस से लिखा, लेकिन इस बात को समझाता हूँ क्योंकि ऐसे लिखने से समझ नहीं आता। मैं लिखा f(x) और gx, अगर मैंने f को g में मिला दिया यानी कि g में मैंने f(x) डाल दिया, इट्स कॉल्ड guf। ये दो टाइप के फंक्शन, फॉग और गॉफ, ठीक है। समझते हैं आखिर इस बात का क्या सेंस है। इस बात को समझने से पहले ये भी जान लें कि अपने पास में दो टाइप की कंडीशन लगती है इन्वर्टेबल जानने से पहले। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 यानी कि इंजेक्टिव हो जाता है और ऑन टू भी हो जाए, 1 1 भी है ऑन टू भी है, यानी कि सब्जेक्टिव भी हो जाए, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव फंक्शन। और ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल फंक्शन, उनको इन्वर्ट कर सकते हैं, आर इन्वर्टेबल फंक्शंस, ठीक है। मतलब समझते हैं, इन सारी बातों का मतलब समझते हैं कि करके थोड़ा सा है समय इसके समाप्त होने में। भले ही उसने विस्तार में नहीं दिया पर इसी समय तक विस्तार में रहा होगा ना, अब नहीं है पर ठीक है, अपन लोग को विस्तार को तुम्हारे सामने रखते हैं। हाँ भाई, जैसे कि मैंने तुम्हारे पास में चीज लिखी है f(x) इक्वल टू में sin x, इसका इनवर्स क्या होता है, इनवर्स बताओ। इसका इनवर्स साइन इनवर्स, मतलब पलटना, किसी फंक्शन का उल्टा, इसको इनवर्स। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर देगा, सीधी सीधी बात है। तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसका उल्टा कर सकते हैं, उल्टे का मतलब ये नहीं कि 1/x को x कर लिया ना, उल्टे का मतलब ये होता है जैसे कि साहब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का रूट 2, तो आंसर अपोजिट दे देते तो इनवर्स फंक्शन इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल कोई फंक्शन कब होगा, जब वो 1 1 भी हो जाए और कैसा हो जाए ऑन टू, तो उसको अपन लोग कहते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। सबसे पहली काम की चीज, जैसे कि मैं तुम्हें बहुत सिंपल सवाल अब देता हूँ, क्वेश्चन 39, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R और f(x) इक्वल टू में x3, बस सवाल का जवाब नहीं, फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं है।
तुम जवाब कैसे दोगे? पहले सभी लोग 1 1 चेक करें, 1 2 चेक करें। चेक करने का तरीका याद है, दो तरीके थे, मैपिंग और फिर एनसीईआरटी। पहले मैपिंग से डब्बे बनाओ और चेक करो 1 1 और 2 है कि नहीं, अगर है तो इन्वर्टेबल वरना नहीं है। पहले अपने आप से कर ले, फिर मैं सारी बात समझाता हूँ तरीके से। मैं इसको बाद में करूंगा, पहले वो सुनो। हाँ, इन्वर्टेबल है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है ना 1 1, और ऑन टू भी होगा फिर तो ये सब पे कोई ना कोई आंसर देगा ही, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, -2 पे -8। तो पहली बात चेक करने का तरीका तो पता चल चुका है, तो सीरीज मेथड 1 1 के लिए ऑल 1 1 क्या पुट करना हम लोग सबसे पहले, f x1 यानी कि x1 का क्यूब, f x2 यानी कि x2 का क्यूब, फिर f x1 को f x2 के इक्वल डाल दिया, इक्वल डालने के बाद में x1 का क्यूब इक्वल टू में x2 का क्यूब, फिर क्यूब से क्यूब काटेंगे तो x1 इक्वल टू में x2, फंक्शन इज 1 1। एक बात तो साबित होती है। फिर बात है कि इसको ऑन टू कैसे लेकर आएंगे, अगर है तो नो एग्जांपल लिख देंगे, तो अगर नहीं होता तो एग्जांपल दे देंगे किस रीजन से नहीं है। तो मैंने वापस सेट किया, सब अपने पास सवाल है y इक्वल टू x क्यूब, क्यूब हटाएंगे तो y की पावर 1/3 इक्वल टू x, x वैल्यू कहां पुट करना है, फंक्शन में। जब पुट करेंगे तो fx इक्वल टू में y 1/3 की पावर 3, 3 से 3 काटेंगे तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा y, मतलब ये ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 1 भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन इज, सो इट इज आल्सो इन्वर्टेबल फंक्शन, सो इट इज आल्सो इन्वर्टेबल फंक्शन। अब किसी टाइम तक ये बात रही थी कि तुम्हें फंक्शंस के इन्वर्ट निकालने आने चाहिए, निकलवाना अपन लोग सिखाते ही थे, सीधी सीधी बातें, पर अब नहीं करनी है। बस इन्वर्टेबल है नहीं, वो जवाब दे दिया, मैं कुछ खास नहीं करा। ऑन टू पुरानी वाली कहानी, इसको मैं यहीं पे लॉक करता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ बहुत ज्यादा समय लग सकता है, डिपेंड करेगा वैसे सवालों पर, शायद ना भी लगे, पर ठीक है देख लेते हैं। ठीक है, मैं इन्वर्टेबल पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, 1 1 ऑन टू यानी इन्वर्टेबल, वरना नहीं है, बस बाइजेक्टिव चेक हो गया तो इन्वर्टेबल है, वरना नहीं, बस छोड़ दो। ठीक है, ये सुने, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसे हटा देता हूं। ये देखें, पहली बात इनका बेसिक मतलब समझेंगे, फिर रिलेशन फंक्शन वाला मतलब देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये बात समझा भी दूं उसके बाद भी सवालों के होने की परसेंटेज 0 ही रहेगी, पर खैर बात तो समझ जाए। जैसे मैंने लिखा fx इक्वल टू में x² और मैंने लिखा gx इक्वल टू में sin x, ये शायद तुम्हें उस टाइम कभी पहले बताया गया जब तुम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़े होंगे कि किसके अंदर कौन सा फंक्शन है, वो डेरिवेटिव। तो सुनो, मैं कहता हूं कि fx को इसमें रख दो, g के अंदर, ये तो मैं ऐसा में नहीं आएगा, बताता हूं क्या कहना।
मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने जी में x की जगह पे रख दिया 3, तो उससे सामने कहां फर्क पड़ेगा? अगर मैंने यहाँ पर x के पे 3 रखा तो सामने भी x के पे क्या आ जाएगा? 3। अगर मैंने यहाँ पे g में x के रखा 10 तो सामने आ जाएगा साइन में x के पे 10। तो क्या कर रहा है ये? बता बता मुझे, बता क्या दिक्कत है? अगर ये उड़ रही है तो इन्हें फाड़ दे, नहीं तो इनका कुछ इंतजाम कर, हिले मत बार बार। अगर मैंने यहाँ पे रखा 90 x में, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x जगह पर 90, मतलब हम जो x में रखेंगे वो यहाँ पर भी आ जाएगा, सेम सेम बात की। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसमें x की जगह पे रखा e की पावर x, तो क्या फर्क पड़ेगा कि साइन में x ये पे क्या आ जाएगा? e की पावर x। तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मिलाना, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब मैं सब हटा देता हूं, थोड़ा कम लिखो, बात समझने में ध्यान दो। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैंने x की जगह पे ये fx रख दिया, x की जगह पर fx ये रखा, x की जगह पर fx, तो यहां पर भी x पे क्या आ जाएगा? यानी कि साइन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मैंने g में f डाला, इसे बोलते हैं GOF फंक्शन, यानी कि साइन x में स्क्वायर है ये, दैट इज ऑफ फंक्शन। अगर एक फंक्शन दूसरा मिलाना, एक के अंदर, जैसे मैं तुमसे साफ बात पूछता हूं, तो मतलब साइन के अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, बस साइन के अंदर तुमने एक फंक्शन मिला दिया, तो मतलब तुमने gx नाम के फंक्शन में एक एक्स स्क्वायर नाम का फंक्शन डाल दिया, दैट इज GOF फंक्शन। इस बात को उल्टा समझना। अगर मैं लिखता हूं fx इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, और मैंने ऊपर लिख दिया gx इक्वल टू में sin x, तो अब अगले सवाल का जवाब मैं तुमसे कहता हूं gx यहां रखो, f के अंदर gx रखें, यानी कि x की जगह पर gx है, यहां पर भी x से भी क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा sin x का होल स्क्वायर। अब sin x का स्क्वायर हम ऐसे लिखें, चाहे हम ऐसे लिख दें, तो बन जाएगा sin स्क्वायर x। इन दोनों में डिफरेंस जिस दिन तुम्हारा दिमाग पकड़ जाए तो तुम समझ जाओगे। इसमें किसके अंदर कौन है? साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, जबकि इसमें किसके अंदर कौन है? स्क्वायर के अंदर साइन एक्स है, और ये काम डेरिवेटिव में होता है। जैसे अगर तुमसे बोलते हैं इसका डेरिवेटिव कर दो, तो साइन का cos एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन जब यहां डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो पहले 2 आगे आएगा और फिर साइन का होगा। तो कंपोजिशन यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डालना। मैं सवाल देता हूं पहले GOF और एफ बनाने के पहले सवाल बना, उसके बाद तो डिटेल में जाएंगे। मतलब इस कहानी को ऐसे स्टेप आउट नहीं कर सकते तेज तेज। मुझे पता है कि वो चैप्टर समाप्त करना है, पर ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है कि मैं आखिरी कड़ी पर आके तेज हो जाऊं। ध्यान से प्रश्न क्रमांक 40, fx इज इक्वल टू में रूट एक्स और gx इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। फाइंड GOF, मतलब इसमें क्या डालना है? मैं इसको एक अगली लाइन में लिखूंगा जिससे तुम भी आगे से लिखो। सोच भाई आराम से, शांति सोच। G में F, ध्यान से। इसका कुछ फाइल
अलग अलग रेखाओं के लिए अलग अलग कठिनाई हो सकती है इस प्रश्न में, शायद आसान लगे शायद कठिन लगे। पहली बात तो ये, तुम्हें ये एफ एक्स का डालना है, मतलब कि तुम्हें रूट एक्स रखना है इन जगहों पे, एक्स की जगह पे रूट एक्स का स्क्वायर -3, एक्स की जगह पे रूट एक्स, और दो में तो एक्स है ही नहीं तो उसको दो ही रहने, तो हमें क्या करना उससे, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो g ऑफ f की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस के 3 √x प्लस के 2। चलो इसी में अगली बात, मैं तुमसे कह रहा हूँ एफओजी बनाओ। एफओजी का मतलब कि fx के अंदर gx रखिए। अब लिखा तो आसान है, fx के अंदर gx, इसको यहाँ रखना, यहाँ रखना, बन गया अंडर रूट, उसको उठा के ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा ये, x² माइनस के 3x प्लस के 2, बस खत्म। ठीक है, और करें भी ऐसे नहीं, दो चार से लगातार के थोड़ा दिमाग सही सेंटर में आएगा, तब जाके मैं सही सवालों को रख सकता हूँ। पहले मैं GOF और FOG बनाना सिखाऊं, मैं 3 की सिखाऊंगा। ये वाला करें, fx इज इक्वल टू में sin x, gx इज इक्वल टू में रूट x, और hx इज इक्वल टू में e की पावर x। ठीक है, अब मैं तुम्हें कंपोजिट करने को देता हूँ इन्हें आपस में। पहला FOG बोल देना है इसको वैसे, FGX ऐसे, उसके बाद में FOH HOG लेने वाला हूं, बाकी बात नहीं। चलो ध्यान से, मतलब भी गलती ना हो, बारीकियत के काम है, शांति से करें। तुम ऐसा मान सकते हो तुम अब शायद बचा हुआ 5% हिस्सा पढ़ रहे हो। अब ये वाला बनाओ, f के अंदर gx डालना है, तो इसको f में लेके जाना है, क्या बनेगा पहला sin रूट x, दूसरा f में hx रखना है, इस hx को उठा के f में रखना है, इसको उठा के यहाँ रखना है, इसमें hx को f में रखना है, तो ये वाला क्या बनेगा साइन e की पावर x। पहले इसको लिखो तरीके से, लिखा जाएगा g और ऐसे करके x। अब बताओ h में क्या रखना है gx, h में रखना है gx, h के अंदर इस gx को ले आओ, इसको इधर ले आओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा e की पावर रूट x, ऐसे रखना है। ध्यान से अगला करना तरीके से, h ऑफ f ऑफ gx
का मतलब एच में पहले एफ एक्स रखेंगे और एफ में फिर जी एक्स रखेंगे। कोशिश करें बात बन ही जाए तो फिर चीज अकेला अल्फा आदि हो जाएगा आज, या तो घर के या उधर के। बेटा बात में तो मनी कुछ देखें, एच में एफ रखेंगे, एच में एफ रखेंगे यानी e की पावर साइन एक्स, और फिर एफ में क्या रखना है जी, फिर इसमें जी रखेंगे यानी e की पावर साइन रूट एक्स। ये डेरिवेटिव करने वाले लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है, e की पावर साइन रूट एक्स। ठीक है, इसमें और करो एफ ऑफ एच ऑफ जी एक्स, ये बनाओ। बिल्कुल कैसे भी रखते तो आंसर बना दें। भाई नाम ऐसे रखते नहीं है, पता है कि अच्छा इसको मिला डोमिनेंट कौन रखना है, बस सबसे आगे है, उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, तो तरीके से चल रहे हैं। कौन सा इसको बहुत तेजी से करता है, चीज़ों करते नहीं हो सवाल बस। एफ यानी कौन, एफ कौन है साइन, उसमें रखना है एच, एच यानी कि टी, और ई में रखना है जी यानी कि साइन ई रूट एक्स। ना बस यहाँ से पलट के ई साइन रूट एक्स और यहाँ साइन ई रूट एक्स, दोनों फर्क है, फंक्शन को चेंज करना सीखें, अगला करें। चलो आएंगे आएंगे सब आ जाएंगे धीरे करके। एफ एक्स इज इक्वल टू वन, आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब कि फंक्शन में फंक्शन ही रख देना, अगर कोशिश बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। a plus b plus c का होल स्क्वायर ध्यान से बोलना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। हाँ भाई कैसे होना वो सुनो, एफ में क्या रखना है फंक्शन,
मतलब इसको एक्स में नहीं आएगा, बताता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने फंक्शन रखा जी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x+2, मैंने वापस से फंक्शन रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x+2, और मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ वो सुनो। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम कर, इसको ना इसमें रख दे, मतलब कि ये जो है ना वो इसमें x जगह पे आएगा और इसमें भी आएगा, यानी x जगह पे कौन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x+2 का स्क्वायर, और -3 वापस से कौन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x+2, और पीछे प्लस में क्या चल रहा है, तो ऐसे x जगह पे फंक्शन, x में फंक्शन, x में फंक्शन, ऐसे रख। तो जब रख के सॉल्व करेंगे तब आंसर बनेगा। अब मैं होल स्क्वायर तुमसे तेजी बोल सकता हूँ, इसीलिए बोल देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। जबकि यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 3x² प्लस के 9x और माइनस के 6+2 ये बनेगा, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व भी कर ही ले तो x की पावर 4 तो अकेला ही है इस खेल में, और माइनस के 6x³ भी अकेला ही है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 9x² और 4x², तेरे में से 3 गए तो 10x², जबकि माइनस के 12 और प्लस के 9, माइनस के 3x, 4 और 6, 4 और 2, 6 से 6 चला गया तो कुछ नहीं बचा। दिस इज रॉन्ग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया मैंने, मतलब कहना भी पहले से कुछ ज्यादा ही किया, तो अगले ट्राई कर लें। तुम लोगों को स्कूल में ये पढ़ाया गया कि नहीं, पहले ये बता दो। नहीं पढ़ाया गया? कंप्यूटर फंक्शन एक्सरसाइज 2 ही तो आ रही है, इसीलिए काट दी होंगी। तुम्हें नहीं कराया? कोई भी नहीं कराया? टीचर की ना बात चल रही मुझे एक बात, बहुत हाँ बहुत गलत बात और थी। तो ये तो सिंपल ही है, FOG निकालो चलो। बन गया? सबसे पहले x में क्या जाएगा, 1/x का स्क्वायर माइनस की वापस x में क्या जाएगा, 1/x, तो FOG की वैल्यू बन जाएगी 1/x का स्क्वायर माइनस के डबल बॉन्ड में x। दैट्स इट, दिस कंपोजिट फंक्शन। फंक्शंस को मिलाना, हमने लगभग सारी सीमा पार कर दी, एक सीमा को छोड़कर अभी। ठीक है, कोई नहीं, मैं उसको थोड़ा रोक के लाऊंगा। पहले मैं थोड़े सवालों को ले आता हूँ। 44, ये भी कुछ सवाल ही थे वैसे। ठीक है, एक फंक्शन है f, और 2 फंक्शन है f और g डिफाइंड फ्रॉम a टू b। किसी को इसमें कोई आपत्ति? अब तक लिखा जाता था f, इस बार 2 दूंगा, f दूंगा, g दूंगा, दोनों a से भी डिफाइन है। हाँ भाई, fx की वैल्यू दी गई है x² माइनस x से, जहां तक है मैंने देखा नहीं, बाद में देखूंगा। gx की वैल्यू दी गई है इसमें 2 ब्रैकेट में x माइनस के 1/2,
ठीक है। अच्छा, -1/2 -1b। सवाल ये है कि आर एफ एंड जी इक्वल, क्या एफ और जी इक्वल फंक्शन है, ये प्रश्न है। इसका तुम्हारे इस वाले कंसेप्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, बस इस बात से कनेक्शन है कि यहाँ सब मैंने फंक्शन पूरा पढ़ लिया, मुझे लगा कि आगे पर मैं सवाल देखकर ही फंस जाऊंगा कि ये चल क्या रहा है। इसमें छोटी सी बात और गिवन दी, मैंने लिखी नहीं शायद अभी तक, वो भी लिख लें। गिवन ये दिया है कि ए की जो वैल्यू है दैट इज -1 -1 0 1 2, और जो बी की वैल्यू है दैट इज -4 -2 0 2। तो मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, इसमें डोमेन कौन है, क्या इनपुट करना है? ए तो जो पहले है उसको इनपुट करते हैं, बी कौन है, रेंज, मतलब बाहर क्या निकल सकता है आंसर में? -4 -2 0 2 में से कोई भी आंसर निकलेगा। तो मैं तुम्हें सवाल बताता हूँ, सवाल कठिन तो बिल्कुल नहीं है, पता है ना कि नई वाली चीजें, नई बातें हमसे होती नहीं है, अगर हमने पहले कभी करी ना हो तो। सभी लोग ध्यान से देखो, तो आपस फंक्शन कब बनता है? जब सबको आंसर मिले। एक को भी आंसर अगर नहीं मिला तो फंक्शन ही नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ क्वेश्चन में, हमारा फंक्शन है fx, मैं fx में सारी वैल्यू डालूंगा, मैं -1 डालूंगा, उसके बाद में मैं 0, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2, ये सारी वैल्यू मैंने पुट। बताओ आंसर। -1 यहाँ पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा निकालो। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा निकालो। 1 पुट करने पे क्या आएगा निकालो, और 2 पुट करने पे क्या आएगा निकालो। 4 इनपुट है अपने पास में, 4 इनपुट है, तो मैंने 4 इनपुट डाल दिए। बना -1 पुट करने पे क्या बना, -1 का स्क्वायर माइनस और फिर -1 डाला तो -1 2 आएगा, ठीक है। 0 पुट करने पर, 1 पुट करने पे और 2 पुट करने पे 2। क्या तुम्हारे आंसर में 2 और 0 आते हैं? आते हैं, ठीक है। चलो कोई 2 0 0, चलो भाई इसमें आ जाओ। ये वाला फंक्शन भी कहां से कहां डिफाइंड है, ए से बी, मतलब इसके इनपुट कौन है, -1 0 1 2। सभी लोग काम करें, इस वाले फंक्शन में -1 डालें, इसमें 0 भी डालें, इसमें 1 भी डालो और इसमें 2 भी डालो। या -1 रखें, 0 भी पुट करें, 1 भी पुट करें और 2 भी पुट करें, और पीछे -1 भी चल रहा है, मॉड है वो, पॉजिटिव बनाते हैं। यही करके सारे आंसर, मतलब ये बात तो तुमसे निकलवा सकता हूँ तो क्यों ना निकलवाऊं।
हाँ माइनस वन से क्या बना, मैं पुट करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे 2 है, मैंने इसमें रखा -k1 अपॉन 2 -k1, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू में -3/2 -1, मॉड पॉजिटिव करेगा यानी कि 2 इंटू में 3/2 -1, इससे कटेगा 3 में से 1 गए तो आंसर तो यानी -1 डालने पे 2 आएगा। ठीक है, 0 पुट करने पर 0 यहाँ पर, और 1 पुट करने पर और 2 पुट करने पर सेम ही आ रहा है। अभी मैं तुम्हें एक्शन में नहीं आएगी, मैं बताता हूँ पूरी बात सुनो। देखो हमारे पास एक तो fx नाम का फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइंड है, और एक gx नाम का फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइंड है। ठीक है भाई, सभी लोग मुझे a की वैल्यू बताओगे क्या दी गई है। a की वैल्यू -1 0 1 2 -1 0 1 2, और b की वैल्यू -4 -2 0 2 -4 -2 0 2। अब बताओ, हमने fx की वैल्यू पुट करी तो क्या क्या आंसर बने। और -1 डालने पे क्या आया था 2, इस पर क्या आया, इस पर भी क्या आया, इस पर क्या आया। पहली बात तो n/1 फंक्शन है, और ऑन टू है कि इनटू है, इनटू है। अच्छा, इसमें भी -1 और 2 डालने पर 2 आया, जबकि 0 और 1 डालने पर 2 आया। तो बात ये कि अगर मैं तुमसे डायग्राम देख के पूछता हूँ दोनों फंक्शन सेम है क्या, हाँ सेम है। सेम इनपुट देने पे सेम आउटपुट है, दोनों की रेंज सेम है, डोमेन सेम है, सब कुछ सेम है, बस दिखने में तो अलग अलग है, पर जो आंसर सेम दे रहे हैं फंक्शन सेम माने जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें लिखेंगे कि f में किसी वैल्यू पर फंक्शन में चाहे कोई सी वैल्यू डाल दें वो आंसर वही देगा, g में भी कोई सी भी डाल दो। हेंस fx एंड gx आर हेंस fx एंड gx आर इक्वल, दोनों फंक्शन बराबर हैं। ठीक है, चाहे दोनों में कोई सी वैल्यू डालो वो आंसर सेम ही देते हैं, तो फंक्शन इक्वल माने जाएंगे। इसकी भी सुनी लेते हैं। लिसनर्स में प्रश्न फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R से x belongs to R, कुछ नहीं चक्कर में कसू क्या लिखा है, ये आंसर कहां से कहां। fx इज इक्वल टू लिखा है x अपॉन में 1 प्लस मॉड x, रियल नंबर में कुछ ना के, रियल नंबर है, किसी भी नंबर ले सकते हो, जस्ट पता लगा है, चेक फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि 1 1 ऑन टू, हाँ 1 1 ऑन, पता लगाने का ऑफिशियल तरीका कुछ और है, मैपिंग से पता लगाओ, पहले 2-4 वैल्यू डाल के तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, 2-4 ही डाल दो बस, ये है कि नहीं, मैपिंग से जब पता चल जाए तो चीज फाड़ कर देना, लिख देना।
वन है ना, 1 2 इंटू सारे आंसर देख मॉड से, जैसे मान लो मैंने डाला -2, -2 अपॉन में 3 और डाला +2 तो 2/3, तो मतलब माइनस डालने से आंसर सेम नहीं आएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव बन जाएगा लेकिन एक तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। अब बात है नॉर्मल ऑफिशियल चेक करता हूँ, ऑफिशियल f x1 इक्वल टू में x1 अपॉन में 1 प्लस मॉड x1 और f x2 इक्वल टू में x2 अपॉन में 1 प्लस मॉड x2। एक बात और बता दो, मॉड कैसे खुलता है? जब प्लस में बोले तो दोनों ही प्लस में बोले और जब माइनस में बोले तो दोनों ही माइनस में, दो बार सॉल्व करना है, ठीक है। सुनो मतलब x1 अपॉन में, मैं सीधी बात है कि x1 इक्वल टू में f(x2) रखूंगा तो x1 अपॉन में 1 प्लस के मॉड x1 और x2 अपॉन में 1 प्लस के मॉड x2। x1 अपॉन में हाँ भाई मॉड हटा दो, प्लस में भी है ही कैसे तो बाद में देख लेंगे, माइनस में लिया 1 माइनस x1 और x2 अपॉन में 1 माइनस के x2। ऐसे केस 4 बनते हैं, पता है कौन से? ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, पहला नेगेटिव बाद वाला पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। और सबसे सॉल्व हो गया x1 इक्वल टू x2, आधा वाला फंक्शन कैसा है 1 1 है, तो एक बार सॉल्व नहीं होगा, टोटल 4 बार होगा। तो मैं इकट्ठे करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे मैं तुम बता दूं मल्टीप्लाई लेंगे x1 मल्टीप्लाई 1 प्लस के मॉड x2 और x2 मल्टीप्लाई के 1 प्लस के मॉड x1। ठीक, अगली चीज मैंने मल्टीप्लाई करा इसका तो x1 प्लस के x1 मॉड x2, अभी एक बोल रहा था और x2 प्लस के x2 मॉड x1। अब सुनो ध्यान से, अगर दोनों पॉजिटिव को ले, अगर दोनों पॉजिटिव को ले, मतलब ये भी पॉजिटिव तो बनेगा x1 प्लस के x1 x2 और इक्वल टू में x2 प्लस के x1 x2। तो सीधी बात है x1 से x1 कटेगा, x1 क्या बचा x1 इक्वल टू x2। और दोनों अगर नेगेटिव को ले तो भी कटेगा x1 x2, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव खुला तो गलत है। तो दोनों पॉजिटिव को लेंगे या फिर दोनों नेगेटिव को लेंगे, तो दो केस, दोनों पॉजिटिव को ले और दोनों नेगेटिव को ले तो x1 माइनस के x1 x2 और इक्वल टू में x2 माइनस के x2 x1। अब काटेंगे तो भी x1 इक्वल टू x2 यानी 1 1, तो ये है। अब बात आती है ऑन टू की, ठीक है। तो ऑन टू सुनो ध्यान से, fx इक्वल्स टू x अपॉन में 1 प्लस के मॉड x। क्या करना है, पहले इसको y मानना है, वैल्यू निकालनी है, इसे पुट करनी है, और अगर आ जाए सेम तो ठीक है आंसर। पहले y माना x अपॉन में, तो वैल्यू प्लस से निकालना चाहते हो कि माइनस से? मैंने प्लस x ले लिया, तो एक ही से नहीं, दोनों से निकलेगी, दोनों बार पुट कर देंगे, दोनों बार आंसर निकालेंगे। तो मतलब एक आदमी इसको x अपॉन 1 माइनस x भी करेगा, हाँ दोनों बार वैल्यू पुट करके आंसर सेम बन गया तो ठीक है, ठीक है। सोचते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, y प्लस के वाई एक्स इक्वल टू में x उधर भेजेंगे तो y प्लस के y इक्वल टू में x माइनस के वाई एक्स, कुछ कॉमन निकालेंगे x तो ब्रैकेट में 1 माइनस के y और नीचे लेंगे तो y अपॉन में 1 माइनस y इक्वल टू में x, ठीक है। x वैल्यू ऊपर पुट करिए, जब x वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, मैं बस प्लस वाली की बात कर रहा हूँ, तो fx इक्वल्स टू x के पे y अपॉन में 1 माइनस y और नीचे 1 प्लस x के पर y अपॉन में 1 माइनस y सब मॉड। मैं जब प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो प्लस वाली में चलने दो, अगर तुम माइनस वाली सॉल्व करोगे तो माइनस वाली मॉड हटा दिया हमने। मैं देख लेता हूँ उत्तर, fx इक्वल्स टू में y अपॉन में 1 माइनस y, इसका दिया मैंने यहाँ पे एलसीएम
वन माइनस वाई प्लस के वाई अपॉन में वन माइनस वाई, इससे काटा वाई से वाई काटा तो इक्वल टू में क्या बचा वाई। ये सब कुछ कब सॉल्व हुआ है, जब मॉड प्लस में बोल के एक्स निकाला वैल्यू पुट करी, और ये दोबारा सॉल्व होगा जब मॉड किस में खुलेगा तब वैल्यू निकालेंगे। खैर ठीक है, ठीक ठाक ही सवाल, बहुत विशेष हाई स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा